हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि केस के सभी मानों के समुच्चय का अंतराल जिसके लिए tan इनवर्स x होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x होल क्यूब इक्वल टू में k पाई क्यूब x बिलोंग्स टू r है होगा, आपको बताना है। तो देखते हैं हमें जो भी गिवन है। tan इनवर्स x का होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x होल क्यूब इक्वल टू में k पाई क्यूब, जहाँ पे k बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इतना इसकी वैल्यू इस तरीके से गिवन है हमें। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होता है। ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस सी अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखें तो इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है इसे, क्योंकि हमें tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पता है। ठीक है, इनकी वैल्यू पता है हमें। ठीक है, तो यहाँ तो इसे तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो इससे कुछ मान सकते हैं कि हमने मान लिया कि कैपिटल टी इक्वल टू ये सॉल्व कर रहे हैं। इसको क्यूब कर लिया हमने माइनस टी अल्फा tan इनवर्स एक्स इंटू में बीटा कॉट इनवर्स एक्स अल्फा प्लस बीटा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब सॉल्व करें इसे तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय टू। ये हमें पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू में होता है पाई बाय टू। तो इन दोनों का सम पाई बाय टू हो जाएगा, तो पाई बाय टू की पावर थ्री होगी माइनस थ्री tan इनवर्स एक्स इंटू में कॉट इनवर्स एक्स है। इन दोनों की वैल्यू भी पाई बाय टू हो जाएगी। हम चाहें तो कॉट को भी हम टेन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू होगी हमारी पाई क्यूब अपॉन में एट माइनस थ्री tan इनवर्स एक्स है। कॉट इनवर्स को हम लिख देते हैं पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स। देखिए, पाई बाय टू यहीं रहेगा, tan यहाँ चला जाएगा, तो कॉट को भी हम वैसे लिख सकते हैं। पाई बाय टू है तो पहले लिख दिया थ्री पाई बाय टू। ठीक है, ये वैल्यू टी की निकल रही। अब अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका अंदर। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ। हो जाएगा थ्री पाई बाय टू tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू माइनस में आएगी, मतलब एक पहले वेरिएबल फिर उसका मतलब पहले हाइस्ट पावर फिर उससे कम फिर उससे कम, इस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये tan इनवर्स एक्स हो गया। अब माइनस का पाई बाय टू में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा थ्री पाई स्क्वायर बाय फोर और tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, थ्री पाई स्क्वायर, ये थ्री है ना, थ्री का मल्टीप्लाई होगा तो थ्री आ जाएगा यहाँ पे, थ्री पाई स्क्वायर बाय फोर tan इनवर्स एक्स। और ये पाई क्यूब प्लस एट, इसको बाद में लिख देते हैं, ये पाई क्यूब प्लस एट हो गया। ठीक है, अब हम देखें तो ये ए का स्क्वायर हो रहा है, ये बी का स्क्वायर हो रहा है, मतलब उसके जैसे यदि इसे हम कन्वर्ट करें तो ये टू ए बी जैसा बनाना पड़ेगा हमें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाए, मैक्सिमम मिनिमम हम निकाल पाए, मतलब के पाई क्यूब के रिस्पेक्ट पे इसको इक्वल कर पाए। तो इसके लिए हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब ये पाई क्यूब के टर्म में लिख सकते हैं क्या इसे, अभी हम नहीं लिख पाएंगे पाई क्यूब के टर्म में, क्योंकि पाई क्यूब बाय तो ये है, पर इसके मल्टीप्लाई में क्या है, या इसे हम कॉमन भी नहीं निकाल पा रहे। तो कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब इसको कुछ लिख पाए हम। आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, 3 पाई बाय 2 है। तो यदि हम 3 पाई बाय 2 बाहर निकाल लें, 3 पाई बाय 2 हम बाहर निकाल लें यहाँ से, तो अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई बाय 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई बाय 2, पाई बाय 2 बचेगा। ओके, यहाँ पे खुद देखिए कि 3 बाहर निकल गया है, एक पाई बाहर आ गया है, एक 2 बाहर आ गया है, तो पाई बाय 2 बचा। और क्या बचा, tan इनवर्स एक्स बचा, tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ से तो 3 पाई बाय कुछ कॉमन निकाल नहीं पाएंगे हम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो भी चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी रही, तो ये पाई बाय 2 tan इनवर्स एक्स रहा, और इससे तो कुछ निकल नहीं पाएगा, तो पाई³ बाय 8 लिखा रहने देते हैं इसे। तो 3 पाई बाय 2 यदि कॉमन निकालना, तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2ab जैसे बनाने की कोशिश करें, तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, पाई बाय 4 लिखना पड़ेगा, और tan इनवर्स एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो ये a हो गया और ये b हो गया, इसका स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो पाई² बाय 8, हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए, तो पाई स्क्वायर के अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 64, पाई² बाय 64, सॉरी 16 ना, 16। तो पाई² बाय 16 ये चाहिए, तो एक बार ऐड किया तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, इतना, प्लस पाई³ बाय 8। तो हमें पता है ये चीज हमारी क्या बन गई है, ये बन गया 3 पाई बाय 2, ये बना है tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस पाई बाय 16 है, तो एक काम करते हैं, 3 पाई बाय 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पे, तो माइनस 3 पाई³ अपॉन में 32, प्लस पाई³ बाय 8। अब ये 3 पाई बाय 2 है, tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 अपॉन में 2, माइनस, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई³ और प्लस का ये होगा 4 पाई³। ठीक है, क्योंकि 8 से 4 टाइम जाएगा तो 4 पाई³ हो जाएगा, तो प्लस का माइनस से कैंसिल आउट होगा, मतलब माइनस होगा, तो ये तो 3 पाई बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर, माइनस में यह जाए प्लस में आ जाएगा पाई³ अपॉन में 32। ठीक है, ये आ गया, अब इसके टर्म में हमें सॉल्व करना है इसे। पाई³ वाली टर्म आ गई है, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म आई है, तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि tan इनवर्स एक्स जो है वो बिलोंग करता है -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जहाँ पे ये दोनों ही इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हम देखें टी की, ये टी है हमारा, तो टी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो यदि ये टर्म जीरो होगी हमारी, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, टेन इनवर्स, मतलब टेन की वैल्यू क्या रहे तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, तो हम बोलेंगे यदि टेन इनवर्स एक्स, ये वाले देखें, टेन इनवर्स एक्स -पाई बाय 4 इक्वल टू में जीरो हो जाए, तो ये वैल्यू जी मतलब मिनिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू बड़े से बड़ी हो, इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, इनफाइनाइट तक जाती है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बोलेंगे, इस पर होगी वो, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितने पे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 पे ये वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम तब हो जाएगी इसकी वैल्यू जब ये वैल्यू कितनी आ जाए इसकी, यदि हमारा टेन इनवर्स एक्स मतलब 10 पाई बाय 2 पे क्या आता है,
इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है। तो यदि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए, पाई बाय टू हो जाए, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यदि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाए, माइनस पाई बाय टू हो जाए, ठीक है, तो ये मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा यदि हमने माइनस पाई बाय टू ले लिया तो, क्योंकि प्लस इनफाइनाइट लाना है ना हमें, तभी तो ये आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि हमने माइनस पाई बाय टू क्यों लिया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है टी की। तो टी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये टर्म हमारी इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि ये तो कुछ हो नहीं सकता ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू में इनफाइनाइट, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू में इनफाइनाइट हो जाए, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू में इनफाइनाइट हो जाए, तो ये इजीली हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो कम से कम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मिनिमम किस पे हो रही थी, पाई बाय फोर पे, पाई बाय फोर रखेंगे तो मिनिमम हो जाएगी, और इसकी मैक्सिमम कब होगी, जब ये इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स जब हमारा मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस पाई बाय टू पे माइनस पाई बाय टू पे, जिस पे लेना चाहें, दोनों पे ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अब हम टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एज्यूम कर सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी पाई बाय पाई क्यूब बाय 32 हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू यदि हम देखें, मतलब ये लगभग कहाँ तक जा सकता है यदि हम बात करें, तो टी की वैल्यू देखनी पड़ेगी, तभी तो हम के एक्स की वैल्यू देखेंगे ना, क्योंकि हमें क्या बताना है, के सभी मानों के समुच्चय का अंतराल जिसके लिए ये जो वैल्यू है वो हमारी मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए के की सभी वैल्यू बतानी है, किस अंतराल पे के हमारा रह रहा है वो बताना है हमें। लेकिन एक मिनट, हमें तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो हम तो देखेंगे ना कि tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, वो तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट का क्यों सोचेंगे हम, वो तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक रहेगी ना इसकी वैल्यू tan इनवर्स एक्स की, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यदि मैं कहूँ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, तो क्लियर है कि जब ये जीरो हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि इसे आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं बताऊंगा आपको, तो एक ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यदि मैं कहूँ tan इनवर्स एक्स, या हम ले लेते हैं कि मैंने कहा एक वैल्यू है यहाँ पे, इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे आप कई वैल्यू लेके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सर, जैसे मैंने कहा कि ये टू है, ये माइनस फाइव है, इसका स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा टू माइनस फाइव होल का स्क्वायर है, तो आप सिंपल मतलब ये है इसका कि इसको सॉल्व करके थ्री आएगा, माइनस का थ्री, और माइनस का थ्री पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये नाइन आएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू सॉरी लेके आनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम टेन इनवर्स एक्स को जीरो के इक्वल कर देंगे, सिंपल है ना। यदि आपने इसे जीरो कर दिया तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 25 के इक्वल। यदि और मैक्सिमाइज करना है इसे, तो आप यदि इसे माइनस में ले लेते हैं तो और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने माइनस टू ले लिया तो माइनस फाइव ऑलरेडी है, माइनस सेवन का स्क्वायर 49, मतलब नेगेटिव लेने पे ये और बड़ी वैल्यू देगा, तो हमें पता है ये माइनस फाइव बाई टू से पाई बाई टू तक है, तो यदि ये माइनस फाइव बाई टू रखते हैं तो माइनस पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, ये तो और बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब सिंपल है कि यदि आप टेन इनवर्स की वैल्यू माइनस पाई बाय टू रखते हैं तो मैक्सिमम देगा ये, तो माइनस पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर का स्क्वायर, बाहर थ्री पाई बाय टू है, और ये है पाई क्यूब 32, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा एलसीएम फोर, और माइनस पाई माइनस टू पाई और माइनस पाई माइनस थ्री पाई का स्क्वायर, और थ्री पाई बाय टू ऑलरेडी है, प्लस का पाई क्यूब वाई 32 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाइन पाई स्क्वायर और 27 पाई क्यूब अपॉन में एट, 27 पाई क्यूब अपॉन में एट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें, तो 27 पाई क्यूब अपॉन में एट प्लस का 32
कितना है, पाई क्यूब बाय 32 है, तो लिख लेते हैं इसे पाई क्यूब बाय 32। एलसीएम 32 आ जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा किसका, 4 का। ठीक है, तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू देखनी है ना हमें। तो ये आप सॉल्व करेंगे ना, लगभग जब आप टेन इनवर्स की वैल्यू कितनी लेंगे, -5/2। ठीक है, ये -5/2 पे मैक्सिमम आ रहा है, तो आपका ये आ जाएगा लगभग 7/8 में पाई क्यूब। लेकिन हमें पता है कि हम तो पाई/2 कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बिलोंग कर रहे हैं ना -5/2 से पाई/2 के बीच में ले सकते हैं, लेकिन हमने -5/2 ले लिया, तो हम इसको ऑलवेज लेस देन मानेंगे, मतलब इक्वल टू नहीं मानेंगे, इक्वल टू नहीं हो सकता। तो ये टी के इक्वल था, और टी की वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, ये टी के इक्वल माना है। टी किसके इक्वल है, टी इसे माना था हमने। टी के पाई क्यूब के इक्वल है, मतलब के पाई क्यूब की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, के पाई क्यूब की वैल्यू इतनी, और इसके इक्वल भी हो सकती है, पाई/4 भी आ सकता है। इसके इक्वल पाई क्यूब बाय 32 के, मतलब जब वो जीरो हो जाएगा तो इतनी वैल्यू आएगी। देखिए, जब ये पूरा जीरो हो गया तो इतनी वैल्यू आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके बिलोंगिंग में रहेगा। तो अब हमें के की वैल्यू बतानी, के कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पाई क्यूब से डिवाइड कर देता है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये 7/8 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब के बिलोंग करेगा 1/32 से 7/8 तक। ठीक है, जहाँ पे 7/8 कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो।